फिर से आपका स्वागत सेम 5 के TYBCom कंप्यूटर्स में। और ये लेक्चर नंबर 10। तो अपनी जो सीरीज़ चल रही है बच्चों, उसको आगे बढ़ाते हुए लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को प्रैक्टिकली ग्रुप बाय, फिर हैविंग, लिमिट और आपका वो जो सब क्वेरी का कंसेप्ट है, मतलब दो सिलेक्ट, एक ब्रैकेट में और एक बाहर, उसको मैंने प्रैक्टिकली वर्क करके बताया। अब टाइम आ गया बच्चों कि आपके ये जो मैंने नोट्स बनाए ना, इसमें उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ज़रा नोटबुक लेके बैठो, क्योंकि ये ना जितना प्रैक्टिस करोगे बच्चों, आपका उतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। तो हमने ना इसमें से ना अराउंड अराउंड 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, लेकिन मैं ना 21 से नहीं 20 से स्टार्ट करूँगा। क्यों? उसका रीज़न पता क्या है? क्योंकि 20 में फिर से एक बार ग्रुप बाई है, तो अभी वापस एक बार ग्रुप बाई से स्टार्ट करते हैं। चलो ये वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों? क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को ग्रुप बाय और सब क्वेरी और हैविंग, लिमिट वो सिखाया ना, तो उस हिसाब से 20 से चालू करते हैं। ठीक है, वैसे हालांकि ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया था, बट ठीक है ना, फिर से एक बार हो जाए और क्या है ना। डिस्प्ले डिपार्टमेंट का नेम, एक मिनट, हाँ मैं ज़रा रेड पेन ले लूँ। हाँ, बस चलो एकदम ध्यान से। अच्छा, इसमें वो जो स्ट्रक्चर है, पहले तो स्ट्रक्चर रख दूँ सामने। एक मिनट, हाँ, ये रहा स्ट्रक्चर। फिर पता है ना, वर्ड में वो फैसिलिटी है कि आई कैन कीप, किधर था वो, व्यू में, व्यू में स्प्लिट, और स्प्लिट में ये ऊपर, क्योंकि स्ट्रक्चर सामने हमेशा होना चाहिए। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा विजिबिलिटी कम कर देता हूँ, और ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है बच्चों ये स्ट्रक्चर के ऊपर है ना। डन, ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी और कौन से क्वेश्चन के ऊपर थे अपन? 20 पे, तो 20 सामने लेके आ रहा हूँ। हाँ, ये लास्ट टाइम जैसा ही पैटर्न है बच्चों, मैं पूरा आंसर आपको लिख के बताऊँगा, लिख के, क्योंकि अल्टीमेट टाइप करने से अच्छा लिख के बताऊँगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो, क्या बोला उसने? ऊपर का टेबल वापस देख लो जरा। एम्प्लॉय इज़ द नेम ऑफ अ टेबल, EMP, और उसमें कौन से कॉलम्स है? देखो सारे कॉलम्स कैपिटल में दिए बच्चों, सारे कॉलम्स के नाम उन्होंने कैपिटल में दिए। EMP अंडरस्कोर ID, EMP अंडरस्कोर ID, फिर ई नेम, फिर DEPT, फिर बेसिक सैलरी, बेसिक पेमेंट का क्या है? बेसिक। फिर आप लोग का जेंडर का GEN, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का DOJ, और क्या? डिपार्टमेंट का DEPT। बस इतना ही है। हाँ, नीचे का क्वेश्चन देखो, डिस्प्ले डिपार्टमेंट का नेम। तो बच्चों सिलेक्ट, आप लोग को पता है ना ये सिलेक्ट का कंसेप्ट है, तो सिलेक्ट डिस्प्ले व्हाट? डिपार्टमेंट का नेम, और डिपार्टमेंट का नेम का कॉलम का नाम क्या है? DEPT, सो DEPT, कॉमा। मैंने आपको बोला था ना बच्चों, जब भी ग्रुप बाय के क्वेश्चंस वगैरह होंगे ना, ये देखो लास्ट में लिखा है ग्रुप डिपार्टमेंट वाइज, तो ऐसे केस में वो जो 5 फंक्शन मैंने बोले ना, मीन, मैक्स, सम, एवरेज और काउंट, उसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो अभी इन्होंने क्या क्या डाला है? मिनिमम डाला, मैक्सिमम डाला, मतलब 2 फंक्शन डाला। तो पहले तो मीन ऑफ बेसिक, ब्रैकेट में बेसिक है बच्चा, बेसिक, फिर कॉमा, मैक्स ऑफ बेसिक, मैक्स ऑफ बेसिक, क्योंकि अपने को मीन भी चाहिए और मैक्स भी चाहिए ना। फिर उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम, फ्रॉम टेबल का नाम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ टेबल? EMP। और सबसे मेन ग्रुप का क्वेश्चन है, तो लास्ट में ग्रुप बाय तो आएगा ही। बच्चे लोग एग्जाम में ना सेम लाइन पे लिखोगे तो भी चलेगा, बट सेकंड लाइन पे कंटिन्यू किया तो भी चलेगा, बट सेमीकोलन फर्स्ट लाइन में मत दे देना। ये देखो ऐसा, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट और फिर सेमीकोलन, ये बात ध्यान रखना, इधर सेमीकोलन मत देना। तो ये एक्चुअली आपका कंटिन्यूशन है। ओके, तो आप लोग एग्जाम में भी 2 लाइन में इसको शिफ्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो बच्चे लोग ऐसे जब ग्रुप बाय के क्वेश्चन जब पेपर में पूछते हैं ना, वो 2 मार्क्स के पूछते हैं। नॉर्मल क्वेरी 1 मार्क्स की आती है, बट ग्रुप बाय के क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, ज़रा ध्यान रखना। चलो अभी ये 21 क्या बोलता है, लेट्स सी। 21 क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ऊपर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, और फिर अपना रेडी कर लो आंसर। डिस्प्ले डिपार्टमेंट का नेम और साथ में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। बच्चों नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ मतलब मेरे को ये काउंट करना है कि कितने हैं। आपको पता है मैंने एक चीज़ बोला था, काउंट में किसी भी कॉलम का नाम लिया तो आंसर आता है, नहीं आता ऐसा नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? अगर वो कॉलम जो आप ले रहे हो ना, मतलब जिस भी कॉलम का नाम ले रहे हो, अगर उसमें नल वैल्यूज होगी ना, तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। उससे अच्छा क्या, काउंट में हमेशा स्टार देने का। तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के लिए आपको स्टार देना है। तो बच्चों इसका सोल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन, सिलेक्ट
DEPT कॉमा काउंट। मैंने एक चीज़ बोला था ना बच्चों, कॉलम का नाम देने के बजाय स्टार दे दो। स्टार में एक फैसिलिटी पता क्या है कि पूरा रिकॉर्ड नल वैल्यूज थोड़ी होगा, कोई एकादा कॉलम नल वैल्यूज होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वो एम्प्लॉय को भी काउंट कर लेगा। ठीक है। फ्रॉम टेबल का नाम, क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, डिपार्टमेंट के नेम के साथ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काउंट करना है फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट, है कि नहीं। फ्रॉम टेबल का नाम, फ्रॉम EMP। जब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे बच्चों, हमारे टेबल का नाम टाटा अंडरस्कोर EMP था, यहाँ पे एम्प्लॉय है, तो टेबल का नाम क्वेश्चन पे ध्यान देने का। ठीक है। और सबसे मेन ग्रुप का क्वेश्चन है ना, उन्होंने बोला ना ईच डिपार्टमेंट, तो देखो यहाँ पे ग्रुप वर्ड नहीं है बच्चे लोग। कभी कभी उन लोग ग्रुप बाय डायरेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं, बट समटाइम दे यूज़ ईच डिपार्टमेंट। ईच डिपार्टमेंट मतलब हर एक डिपार्टमेंट का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो इनडायरेक्टली ग्रुपिंग ही हुआ ना वो। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट सेमीकोलन, ये बन गया बच्चों आंसर। ये सारी क्वेरी 2-2 मार्क्स की है, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 22। डिस्प्ले टोटल ऑफ बेसिक पे। टोटल ऑफ बेसिक पे मतलब सम। तो पहले तो सबसे पहले अपने को क्लिक होना चाहिए इधर कि टोटल बोल रहा है मतलब सम, इनडायरेक्टली वो सम बोल रहा है। तो टोटल ऑफ बेसिक पे इन ईच डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग। सिलेक्ट कभी भी देखो उन्होंने टोटल ऑफ बेसिक बोला, इसका ये मतलब नहीं है कि सम वाला पार्ट आप पहले लो। अरे बच्चों आप कॉमन सेंस यूज़ करो, पहले डिपार्टमेंट का नाम और उसके बाजू में टोटल होगा तो इट लुक्स गुड। भले उन्होंने क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया है, बट पहले डिपार्टमेंट आना चाहिए, बाद में सम ऑफ सैलरी। वही सम ऑफ सैलरी मतलब सम ऑफ बेसिक, कॉमा सम ऑफ बेसिक फ्रॉम टेबल का नाम इज EMP। और सबसे मेन चीज़ ये तो देना ही पड़ेगा ना, ग्रुप बाय, एक मिनट अच्छे से लिखता हूँ, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट एंड लास्ट में सेमीकोलन। बच्चों लोग ये बन गया आंसर। ठीक है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट, साथ में टोटल बोला है मतलब सम ऑफ बेसिक, कॉलम का नाम बेसिक है, फ्रॉम EMP, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 23। डिस्प्ले जेंडर। अभी तक सारे ग्रुपिंग के क्वेश्चन डिपार्टमेंट के ऊपर थे, अब जेंडर वाला कंसेप्ट भी आप लोग के सामने आ गया। और बराबर है ना, क्योंकि जेंडर डिपार्टमेंट, अब इसमें देखो कौन से कॉलम से जिसके ऊपर ग्रुपिंग हो सकता है। एक तो जेंडर, एक डिपार्टमेंट और डेट, नहीं बच्चों यही 2 कॉलम है, जेंडर और डिपार्टमेंट ही है जिसके ऊपर ग्रुपिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो डिपार्टमेंट का ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया, एंड नाउ दे आर गिविंग दिस थिंग जेंडर के साथ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जेंडर वाइज। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब काउंट। तो इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा, सिलेक्ट, अगर आप लोगों ने यहाँ पे जेंडर वर्ड लिख दिया बच्चों गलत हो जाएगा। उसका ब्रैकेट में देखो कॉलम का नाम जैन है, ज़रा ध्यान रखना, जैन कॉमा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए हमेशा क्या आता है, काउंट। और काउंट में हमेशा क्या देने का बच्चों, स्टार। फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ टेबल, EMP। और साथ में ग्रुप बाय, किसके ऊपर ग्रुप बाय करना है, तो ये वाला कॉलम ही इधर आएगा, जेंडर एंड सेमीकोलन। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। चलो क्वेश्चन नंबर 24। डिस्प्ले जेंडर और साथ में टोटल ऑफ बेसिक पे। बच्चों टोटल मतलब सम है। देखो कभी याद रखना 5 फंक्शंस है, सम, AVG, फिर उसके बाद काउंट, मैक्स और मिन। जो भी बातें होंगी ये 5 में से होंगी, सिंपल सी बात है। तो उनको चाहिए क्या, जेंडर के साथ टोटल ऑफ बेसिक पे मतलब सम। तो सिलेक्ट जैन कॉमा टोटल मीन्स सम ऑफ बेसिक, क्योंकि अपना बेसिक पे बेसिक है ना, फ्रॉम EMP एंड ग्रुप बाय जैन सेमीकोलन, सेमीकोलन। ठीक है बच्चों। तो ये बन गया अपना सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 24। चलो 25 देखते हैं अभी।
क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला, देखो इसमें थोड़ा सा अलग चीज़ है। हाँ, इसमें वो मोर देन वाला कंसेप्ट है 50,000। तो क्या बोल रहा हूँ, लेट्स सी। डिस्प्ले डिपार्टमेंट का नेम मतलब DEPT एंड टोटल ऑफ बेसिक पे मतलब सम ऑफ बेसिक। तो DEPT कॉमा सम ऑफ बेसिक तो आएगा ही आएगा। तो डिपार्टमेंट का नेम और साथ में टोटल ऑफ बेसिक पे ऑफ ओनली दोज डिपार्टमेंट हुज टोटल बेसिक पे। बच्चे लोग, टोटल बेसिक पे इज मोर देन मतलब टोटल करने के बाद का कंडीशन है। देखो एक बात ध्यान रखना, टोटल करने के पहले कंडीशन होगी तो वेयर आएगी, ये टोटल के बाद का कंडीशन है। ओनली दोज डिपार्टमेंट हुज टोटल बेसिक पे, यहाँ पे बच्चों ये ध्यान रखना, यहाँ पे हुज बेसिक पे नहीं है, साथ में टोटल बेसिक पे है, ये जरा ध्यान रखना। अगर वो टोटल बेसिक पे नहीं खाली बेसिक पे होता ना तो वेयर आता। मतलब वेयर क्या करता है, टोटल बनाने के पहले कंडीशन देता है। ये कंडीशन टोटल बनाने के बाद का बात है, और बाद में वेयर नहीं है, हैविंग है, हैविंग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हैविंग ग्रुप बाय के बाद, यानी ये जो बोल रहा है ना, ये बेसिक पे इज़ मोर देन नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है टोटल बेसिक पे। और टोटल कब मिलेगा, ग्रुप बाय करने के बाद। तो ग्रुप बाय के ऊपर कंडीशन कभी कैसे लगता है, हैविंग से लगता है। हाँ, तो इसका फाइनल सोल्यूशन सिलेक्ट, एक मिनट थोड़ा एक लाइन ज़्यादा ले लूँ इसके लिए। हाँ, सिलेक्ट DEPT कॉमा सम ऑफ बेसिक, ठीक है, फ्रॉम EMP, फिर उसके बाद आएगा ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, और यहाँ पे आएगा बच्चों हैविंग व्हाट, सम ऑफ बेसिक। क्यों सम ऑफ बेसिक, यहाँ पे लिखा है ना ऊपर टोटल ऑफ बेसिक पे, तो टोटल मतलब सम, टोटल सम से आएगा ना। सम ऑफ बेसिक क्या बोला उसने, मोर देन, तो मोर देन का साइन, और साथ में कितना 50,000। बच्चे लोग कॉमा मत देना इसमें, ज़रा ध्यान रखना, और लास्ट में सेमी कॉलन। ये बन गया अपना आंसर एज पर द क्वेश्चन। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन क्वेरी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, डिस्प्ले नेम डिपार्टमेंट, नेम डिपार्टमेंट एंड बेसिक पे, मतलब 3 कॉलम डिस्प्ले करने को बोल रहा है, लेकिन सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ नेम, मतलब डिस्प्ले में 3 है बट जो पहला वाला है ना नेम, उसके ऊपर सॉर्टेड करना है। और इन्होंने कुछ नहीं बोला है बच्चों, तो असेंडिंग ऑर्डर ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो सॉल्यूशन बनेगा सिलेक्ट, हाँ पहला तो नेम का क्या है कॉलम, ई नेम का कॉलम है ई नेम, कॉमा डिपार्टमेंट का कॉलम है DEPT, फिर बेसिक पे का कॉलम है बेसिक, फ्रॉम EMP, फिर उसके बाद आएगा ऑर्डर बाय। बच्चों ये ऑर्डर बाय का क्वेश्चन था, ऑर्डर बाय क्या बोला उसने, ऑर्डर किसके ऊपर रखना है, नेम के ऊपर, तो ऑर्डर बाय ई नेम। और कुछ नहीं बोला तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर है, अगर कुछ बोला ही नहीं ना तो बच्चों ये आपको डिस्प्ले करेगा असेंडिंग ऑर्डर में डेटा। चलो क्वेरी नंबर 17, 27, सॉरी मैंने 17 बोल दिया, क्वेरी नंबर 27, ठीक है ना, मैं 17 बोल दिया था। चलो क्वेरी नंबर 27, डिस्प्ले करो वो रोज़ मतलब स्टार, जब भी कॉलम का नाम नहीं दिया ना बच्चों तो स्टार, तो डिस्प्ले करो रोज़ इन द सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट एंड विद इन अ डिपार्टमेंट एज पर द नेम। ये हो गया वो, ऐसा जब मैंने बोला था ना तुम लोग को कि तुम लोग के कॉलेज में सरनेम और सरनेम के अंदर नेम वाइज डेटा अरेंज होता है, सॉर्ट विद इन सॉर्ट। बच्चों दिस क्वेश्चन इज ऑफ अ सॉर्ट विद इन सॉर्ट, यानी 2 कॉलम एक साथ आएंगे। तो इसका सोल्यूशन ऐसा बनेगा, सिलेक्ट, कॉलम का नाम नहीं आएगा यहाँ पे, रोज़ है ना तो स्टार आएगा, स्टार फ्रॉम EMP, ऑर्डर बाय पहला प्रेफरेंस किसको, DEPT को, बट DEPT का ऐसा कुछ बोला, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं बोला, तो सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट एंड विद इन डिपार्टमेंट एज पर द नेम, और ऑर्डर बोला ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट दोनों असेंडिंग ऑर्डर ही है। तो डिपार्टमेंट के बाद कॉमा ई नेम और बाद में सेमी कॉलन। बच्चों दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन क्वेरी, ठीक है ना, आंसर बन गया अपना फर्स्ट क्लास।
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। स्टार क्यों दिया, कॉलम्स के नाम नहीं थे इसके लिए। और ये सॉर्ट विद इन सॉर्ट का कैसे पता चला, पहले बोला सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट एंड विद इन अ डिपार्टमेंट, जब डिपार्टमेंट सेम हो तो उसमें नेम को देखना, नेम को देखना मतलब सॉर्ट विद इन सॉर्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सॉर्ट विद इन सॉर्ट। ठीक है, चलो क्वेरी नंबर 28। हाँ, इसको 28 को मैं नीचे ले लूँ बच्चों। हाँ 28, क्वेरी नंबर 28। चलो 28 ध्यान से देखो बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे बच्चों ये, और आप लोग को क्या करना है, फिर वीडियो साथ साथ में पॉज करके ये सारे आंसर्स आप लोग की नोटबुक में कॉपी करने हैं, तो ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। क्या बोला उसने, डिस्प्ले जेंडर, जेंडर के साथ फिर उसका क्या कौन सा कॉलम, नेम, फिर बेसिक पे, इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ जेंडर, जेंडर डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड विद इन अ जेंडर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम। ठीक है, ये क्वेरी कैसे बनेगा, लेट्स सी। सिलेक्ट जेंडर बच्चों जेंडर का कॉलम है जेन, कॉमा नेम का कॉलम है ई नेम, मतलब यहाँ पे स्टार नहीं आएगा क्यों मालूम है स्टार नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने कॉलम्स के नाम दिए, जेन कॉमा ई नेम कॉमा बेसिक पे, बेसिक पे का कॉलम का नाम क्या है, बेसिक, फ्रॉम टेबल का नाम, इन माई टेबल इज EMP, एंड ऑर्डर बाय, ये भी तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का ही है। सो ऑर्डर बाय, पहला प्रेफरेंस किसको बोला उसने, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ जेंडर, तो जेन के बाद लिख देने का आपको, जेन के बाद लिखने का स्पेस करके DESC, फिर कॉमा, फिर लिखने का नेम, ओके नेम मतलब ई नेम, और ई नेम के बाद में कुछ भी मत लिखो क्योंकि ये असेंडिंग होगा, और ASC अगर लिखना ही है तो ASC, बट मेरा सजेशन है काय को लिखने का, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर ही होगा। हाँ बट जेन के बाजू में डिसेंडिंग लिखना, क्योंकि अपने को दिया है ना क्वेश्चन में कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ जेंडर, और विद इन अ जेंडर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम, तो नेम के बाजू में कुछ लिखने का नहीं, तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर ही होगा। तो बच्चों ये बन गया अपना 28 का सॉल्यूशन। चलो 29 का, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन लिमिट के हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन अपने लिमिट वाले ऑप्शन के हैं। तो देखो क्या बोला उसने, डिस्प्ले फर्स्ट 5 रोज ओनली, डिस्प्ले फर्स्ट 5 रोज ओनली। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP लिमिट बच्चों 5, लिमिट 5 मतलब फर्स्ट 5, हाँ फर्स्ट 5 रोज मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके 5, ये आ गया आपका लिमिट 5। फिर यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन, रोज फ्रॉम 4 to 8, 4 to 8 मतलब पहले 3 नीचे, फिर 4 to 8 में कौन सा, तो 4 5 6 7, 4 5 6 7 8, यानी पहले 3 नहीं चाहिए बट बाद के 5 चाहिए। ध्यान से देखो बच्चों, 4 to 8 में काउंट करके देख लो, 4 5 6 7 8, यानी 5 रिकॉर्ड चाहिए बट पहले 3 नहीं चाहिए। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP लिमिट, पहले 3 नहीं चाहिए बाद में 5 चाहिए, हो गया ना, पहले 3 नहीं चाहिए तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 4 से होगा, तो 4 5 6 7 8 काउंट करके देख लो बच्चों, 5 हो रहे हैं, तो 4 to 8 मतलब 3,5, ये आप लोग का लिमिट का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अच्छा तो हम लोग ने एक तो आप लोग का ये सॉल्व कर लिया क्वेरी, क्रिएट टेबल हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेरीज हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब क्वेरी जो आपको नेक्स्ट दिख रहा है ना क्वेश्चन सेट 3, या आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब 4 से कनेक्टेड है। मैंने अलग रखा है 2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं रखा, देखो 2 ही क्वेश्चन रखे। हाँ बट इतना है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, तो ये मैं सेपरेट सॉल्व करा रहा हूँ, बट जब हम लोग पेपर सामने रखेंगे ना तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सब क्वेरी है, कौन सा मल्टी टेबल क्वेरीज़ है, और ये अपना कौन सा ग्रुप बाय के क्वेरीज़ है। मल्टी टेबल क्वेरीज तो आप लोग को इग्नोर करेंगे, क्यों, मैंने आपको क्या बोला था कि क्वेश्चंस जो 4 है ना उसमें 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, 2 7, तो यहाँ पे जनरली जो सेकंड क्वेश्चन होता है ना वहाँ पे 2 टेबल दिए होंगे, तो जो मल्टी टेबल होगा ना वो वाले क्वेश्चंस को इग्नोर करेंगे, बाकी के 3 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बट वो जो बाकी के सॉल्व करेंगे उसमें सब क्वेरी का क्वेश्चन भी तो आएगा।
तो एक मिनट है, ये स्प्लिट को पहले निकाल दूँ मैं, रिमूव स्प्लिट, डन। बच्चों सब क्वेरी सॉल्व करा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ सब क्वेरी के, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो है ना ये सेल्फ प्रैक्टिस है ना, क्वेश्चन सेट 4 वो सॉल्व करेंगे। और उसके बाद मैं तुम लोग के सामने पेपर लेके आऊँगा और हम लोग फिर पेपर के ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सब क्वेरी है या ग्रुप बाय की क्वेरी है, नॉर्मल क्वेरी है, ठीक है। तो पेपर वाला पार्ट एकदम लास्ट में होगा। चलो तो अभी ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और फिर अपनी नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर की सीरीज़ है उसमें मैं कंटिन्यू करूँगा क्वेश्चन सेट 4, यानी जो सेल्फ प्रैक्टिस है ना वो मैं सॉल्व कराऊंगा उसके बाद वाली सीरीज़ में। एक मिनट, कितने क्वेश्चन है उसमें, खाली मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन देख रहा हूँ, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है 5, तो वो 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बट 2 क्वेश्चन सब क्वेरी के सॉल्व कर लेते हैं, ये वाले 2। हाँ बच्चों ध्यान से, हाँ सब क्वेरी के 2 क्वेश्चंस। देखो क्या बोला है, ऊपर का जो पैराग्राफ है ना 3 लाइन का, वो तो टेबल का स्ट्रक्चर है, कुछ और नहीं, टेबल का स्ट्रक्चर क्या दिया है। नेम ऑफ द टेबल इज़ पेमेंट, नेम ऑफ द टेबल इज़ पेमेंट, पहला कॉलम है पे आईडी, मतलब पेइस का आइडेंटिफिकेशन इज़ पे आईडी, फिर पे नेम, फिर टैक्स जो है वो पी टैक्स है, ओके वो सब दिया है। मतलब वो इन शॉर्ट टेबल का स्ट्रक्चर है। मेन जो है ना उसके नीचे जो 2 लाइन है ना बच्चों, वो उसके ऊपर फोकस करो। ये 2 लाइन है ना, ये वाली, ये और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये 2 लाइन, राइट अ सब क्वेरी। देखो इन्होंने डायरेक्टली सब क्वेरी बोल दिया, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, अभी जो रिसेंटली पेपर आपको मैं जब सामने रखूँगा ना तो वो लोग सब क्वेरी नहीं बोलेंगे, पहले बोलता हूँ उन लोग सब क्वेरी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो राइट अ सब क्वेरी, यहाँ पे सब क्वेरी बोल दिया है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा वो क्वेश्चन में सब क्वेरी बोलेंगे, और ज़्यादा करके उन लोग सब क्वेरी अभी फ़िलहाल बोलना बंद कर रहे हैं। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये सब क्वेरी है कि नहीं। जैसे देखो ना, यही क्वेश्चन में आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखोगे ना तो वहाँ पे सब क्वेरी वर्ड नहीं है, देख लो नीचे, राइट माइस्क्यूएल क्वेरी है, सब क्वेरी लिखा नहीं है, बच्चे लोग क्वेरी लिखा है, दैट मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये सब क्वेरी है। कैसे आइडेंटिफाई करना है, लेट्स सी। सब क्वेरी इन अ माइस्क्यूएल टू डिस्प्ले पेई का आइडेंटिफिकेशन, पेई नेम मतलब दूसरा, फिर टैक्स यानी तीसरा कॉलम, तो 3 ही तो है। बच्चे लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जब 3 कॉलम है और तीनों ही बोला डिस्प्ले करने को, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं स्टार बोल सकता हूँ या कॉलम के नाम सेपरेटेड बाय कॉमा, दोनों राइट है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट, या फिर मैं तीनों कॉलम के नाम लिखूंगा, सही है ना बच्चों, बिकॉज आप लोग को पता है स्टार में सारे कॉलम्स आ जाते हैं। फिर आगे क्या लिखा है कि पेई नेम एंड टैक्स, चलो ये हुज टैक्स पेमेंट, टैक्स पेमेंट मतलब पी टैक्स, जिसका टैक्स पेमेंट इज एबव, एबव मतलब मोर देन, एबव मतलब मोर देन द एवरेज। बच्चों लोग ये एवरेज टैक्स जो है ना, दिस इज द हिंट के ये सब क्वेरी है। मतलब यहाँ पे ये सब क्वेरी नहीं भी लिखा होता है ना, क्वेरी लिखा होता है ना, तो ये जो लास्ट में हिंट है ना, ये एवरेज टैक्स, क्योंकि देखो जब आप एवरेज निकालोगे तो एक अलग क्वेरी बनाओगे, और बाकी के रिकॉर्ड्स के साथ वो एवरेज को अटैच करोगे एबव करके, तो वो एक अलग क्वेरी बनेगा। बट यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, 2 अलग अलग क्वेरी आप एक ही सेमीकोलन के साथ अटैच करना है, एंड दैट इज द रीजन बच्चों दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सब क्वेरी। तो सोल्यूशन कैसे बनेगा, लेट्स से, एकदम ध्यान से, सिलेक्ट, अच्छा मैं स्टार क्यों दे रहा हूँ आपको पता चला ना बच्चों, क्योंकि तीनों कॉलम बोला है और स्टार में तीनों कॉलम आ ही जाएगा। फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम पेमेंट, वेयर मतलब कंडीशन किसके ऊपर, पी टैक्स, वेयर पी टैक्स अपना यहाँ पे लिखा है एबव मीन्स मोर देन, फिर ब्रैकेट, बच्चों लोग यहाँ से सब क्वेरी चालू होता है, ब्रैकेट, सिलेक्ट व्हाट, एवीजी, एवरेज बोला है ना, तो एवीजी एवरेज भी किसका, टैक्स का, तो टैक्स का कॉलम क्या है, तो पी टैक्स, फिर से एक बार ब्रैकेट में पी टैक्स, फ्रॉम टेबल का नाम, फिर से एक बार पेमेंट। तो बच्चे लोग 2 क्वेरी एक साथ मर्ज हो रही है, इसीलिए तो इसका नाम सब क्वेरी है ना। सी सब क्वेरी का मतलब क्वेरी 1 क्वेरी 2 आप एक ही कमांड के अंदर क्या कर रहे हो, मर्ज। बाहर एक सिलेक्ट है, ब्रैकेट के अंदर एक सिलेक्ट है, ब्रैकेट के अंदर सिलेक्ट जो है वो मेरे को एवरेज देगा, और वो मेरा एवरेज मोर देन के साथ पी टैक्स के साथ हर एक रिकॉर्ड के साथ चेक करेगा, और जहाँ जहाँ कंडीशन ट्रू होगा वो रिकॉर्ड दिखाएगा, जहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। बच्चों ये बन गया अपना सॉल्यूशन, मैं ज़रा इसको व्यू ऊपर ले लूँ, ये बन गया अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देख लो, सिलेक्ट स्टार क्यों दिया, क्योंकि 3 कॉलम बोला था, तो वैसे भी टेबल में 3 ही कॉलम थे, तो उस हिसाब से मैंने बना लिया।
ठीक है। और फिर वेयर पी टैक्स इज एबो, एबो मतलब मोर देन, मोर देन ब्रैकेट में दूसरा क्वेरी दे दिया। बच्चे लोग दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड अ सब क्वेरी। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने सब क्वेरी बोला नहीं है, सब क्वेरी बोला नहीं है, बट ये कैसे पता चलेगा सब क्वेरी है? डिस्प्ले सीट नंबर यानी पहला वाला कॉलम, फिर नेम दूसरा वाला कॉलम, जेंडर तीसरा वाला कॉलम, और मार्क्स मार्क्स यानी लास्ट वाला कॉलम। तो इसमें भी आपको बच्चों स्टार ही देना है क्योंकि सारे कॉलम ही है। अच्छा अगर सारे कॉलम नहीं होते ना तो स्टार मत देना, फिर कॉलम के नाम कॉमा कॉमा कॉमा, बट क्योंकि सारे कॉलम्स है तो आप बिंदा स्टार यूज़ कर सकते हो। इसको ऊपर ले लो बच्चों। हाँ अब एकदम ध्यान से, ध्यान से। तो मैं क्या बोलूँगा इसको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। हाँ अब ये सब क्वेरी कैसे पता चल रही है, लास्ट में देखो हुज मार्क्स आर, मार्क्स मतलब इंडिविजुअल मार्क्स, हुज मार्क्स आर इंडिविजुअल मार्क्स आर इक्वल टू द हाइएस्ट मार्क्स। तो हाइएस्ट कैसे मिलेगा, मैक्स, हाइएस्ट कैसे मिलेगा, मैक्स। तो मैक्स मीन है कि नहीं, मैक्स मीन यानी आप लोग का जो ग्रुप बाय के साथ 5 फंक्शंस थे ना बच्चों, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिन, उसमें से सब क्वेरी में ना पांचों के पांचों कभी नहीं यूज़ होंगे, ऑल 5 नेवर। जिसमें से आपको मैं कैंसिल कराता हूँ, कौन सा सब क्वेरी में नहीं आएगा। सम निकाल के, सम का क्वेरी, सम के साथ इंडिविजुअल रिकॉर्ड को क्वेरी में आपको कंडीशन बना नहीं सकते हो, सम कैंसिल। काउंट, जब भी आप काउंट करोगे तो काउंट का भी कोई यूज़ नहीं। तो 3 ही फंक्शन आपको याद रखना है सब क्वेरी में आपके आगे फॉरवर्ड होंगे, और वो है मैक्स, मीन और एवरेज, मतलब एवीजी, मैक्स, मीन और एवीजी। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में मैक्स है, तो बच्चों इसका सॉल्यूशन बनेगा सिलेक्ट, क्योंकि सारे कॉलम बोले हैं इसके लिए मैं बिंदास स्टार दे दूंगा, स्टार। अगर सारे कॉलम नहीं होते तो कॉलम के नाम आते थे सेपरेटेड बाय कॉमा, फ्रॉम, टेबल का नाम बोलो, टेबल का नाम इज़ व्हाट, एग्ज़ाम, टेबल का नाम इज़ एग्ज़ाम। ओके, फिर वेयर, वेयर में कंडीशन किसके ऊपर है, इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स, हुज मार्क्स, तो मार्क्स मतलब मार्क। बच्चे लोग ध्यान रखो, मार्क्स नहीं है मार्क है, कॉलम का नाम मार्क है। इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू मतलब इक्वल टू का साइन, और ब्रैकेट में सिलेक्ट हाईएस्ट, हाईएस्ट किससे मिलेगा बच्चों, मैक्स से मिलेगा, मैक्स ऑफ मार्क, मार्क फ्रॉम टेबल का नाम व्हाट, अगेन टेबल का नाम इज़ योर एग्ज़ाम, ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। बच्चे लोग ये हो गई आप लोग की सब क्वेरी। तो जब भी सब क्वेरी पेपर में आएगा ना बच्चों तो 2 मार्क्स का आएगा, ग्रुप बाय भी 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है, और बाकी की जो क्वेरीज होती है वो 1 मार्क्स की आती है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो अपनी जो सेम 5 TY BCom कंप्यूटर्स की जो सीरीज़ है ना बच्चों, उसमें मैं क्वेश्चन सेट 4 कराऊंगा। ओके, जब क्वेश्चन सेट 4 हो जाएगा ना, ओके, फिर उसके बाद फिर हम लोग थोड़े 3 या 4 पेपर, बिकॉज मैं आप लोग को पेपर तो सेंड मोर देन 10 करूँगा, बट 3 से 4 पेपर हम लोग यहाँ पे आप लोग के सामने उसको स्टडी करेंगे, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हाँ अगर क्वेश्चन पेपर में सारी चीज़ें, सारा स्टफ मर्ज्ड है तो उसको फिर आपको कैसे, यहाँ तो कैसे मैंने टॉपिक का नाम लिखा है कि सब क्वेरी है, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ जाता है ये सब क्वेरी का क्वेश्चन है कि नहीं। बट जब मिक्स वाले क्वेश्चंस होंगे ना तो आपको फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सब क्वेरी है, कौन सा क्वेरी है, और कौन सा आपका ग्रुप बाय की क्वेरी है। तो 3 क्वेरी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वापस एक बार बोल रहा हूँ बच्चों, क्वेरी कौन सा, ग्रुप बाय की क्वेरी कौन सी, और सब क्वेरी कौन सी, ये 3 चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन सेट 4, ये सेल्फ प्रैक्टिस भले मैंने लिख के रखा है बट मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है बच्चों, ताकि आप लोग का, और इसके बाद फिर पेपर, ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर पेपर सारे सेंड कर दूंगा, बट 3 से 4 पेपर क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।